शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने खास एपिसोड हम हाजिर हैं के कार्यक्रम में रोज किसी न किसी खास मेहमान के साथ जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जो तमाम मुद्दाएं, जो राजनीति, जो अभी वर्तमान परिवेश में जिनका सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है बिहार की राजनीति में, उन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करते हैं। और आज हमारे साथ इस चर्चा पर बात करने के लिए मौजूद हैं अविनाश तिरंगा जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले संक्षिप्त में इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पेशे से एक पत्रकार भी ये रहे हुए हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से देशव्यापी जो कोरोना महामारी के समय जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए लोग जूझ रहे थे, या फिर यूं कह ले कि ऑक्सीजन जिनको मिलता था उनके लिए निश्चित तौर पर वो शख्स वरदान साबित होते थे। उस समय लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना इनकी संस्था ने जिस तरीके से किया था, उसी समय से लोग इनको ऑक्सीजन बाबा के नाम से भी जानते हैं और तभी से ये बड़ा प्रचलित हुए ऑक्सीजन बाबा के नाम से। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में अगर राजनीति की हम लोग बात करें तो निश्चित तौर पर भूमिहार समाज का क्या योगदान होने वाला है बिहार की राजनीति में। क्या भूमिहार समाज का जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, वो जहां का चुनाव निश्चित तौर पर कुछ परिणाम लेकर के आया था, जहां राजनीतिक दलों को ये चीज समझ जानी चाहिए कि भूमिहार अब किसी के मोहताज नहीं है और उनको अब निश्चित तौर पर राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। सबसे पहले तो अविनाश तिरंगा जी, तिरुत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरीके से आज के डेट में जो आम तौर पर राजनीति चर्चाएं जो हो रही हैं कि भूमिहार समाज किसको अपना समर्थन देगा, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी हो या फिर वो जदयू हो या भाजपा हो या फिर भूमिहार समाज खुद की पार्टी बनाकर, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि जिस तरीके से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट हो गया, भूमिहार ब्राह्मण पॉलिटिकल राजनीतिक फ्रंट हो गया। आप चूंकि इन पार्टियों को देखते हुए और भूमिहार समाज को देखते हुए आपका योगदान इन सभी चीज़ों पर क्या है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अभी चुनाव में काफ़ी समय है और लोग विभिन्न तरह का संगठन बना रहे हैं। भूमिहार को अभी सभी जग गए हैं, भूमिहार को जागने की जरूरत भी है क्योंकि पिछले 7-8 सालों से एक तरह से बधुआ मजदूर के रूप में भूमिहार हो गया है और भूमिहार जो है एक संस्कृति है, संस्कार है। भूमिहार सारे समुदाय को लेकर चलने का नाम हुआ करता था। घोड़ा को अगर आप बैठा दीजिएगा तो वह अपना चाल भूल जाता है। भूमिहार अपना चाल भूल गया है। भूमिहार को जगने की जरूरत है। ठीक है, जागरूकता आई है, तरह तरह के लोग इधर उधर कर रहे हैं लेकिन इसी बीच हमने एक शुरुआत किया है भूमिहार टॉक, पटना में हम करने जा रहे हैं, जिसमें 38 जिला बिहार में है और पूरे देश में जहाँ भी भूमिहार रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को चुनकर हम पटना बुला रहे हैं और भूमिहार पर चर्चा करेंगे कि भूमिहार आखिर नाम लेने से हम लोग डरते क्यों हैं, शर्म क्यों आती है, जबकि हमने इस देश को खड़ा किया है। हर मामले में हम सबसे आगे रहते हैं। हमने लोगों को शिक्षा दिया, हमने संस्कार दिया, हमने मंदिर दिया, मतलब कि हम जहाँ होते हैं वहाँ एक समुदाय होता है। हर भूमिहारों के गांव में जाइएगा तो हर तरह के लोग वहाँ मिलेंगे, कुम्हार भी मिलेंगे, हजाम भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे। तो हर तरह के लोगों को मिलाकर एक समाज का हमने निर्माण किया, हमारे पूर्वजों ने किया। उस चीज़ को हम भूल रहे हैं और यह राजनीतिक मंशा से कि लालू जी के साथ जाएं या नीतीश जी के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं, वो विषय नहीं है। विषय है कि अपने आप सम्मान को जगाकर हमारी रक्षा और हम देश को कुछ दे, क्योंकि हम जगेंगे तो फिर कुछ देंगे। हमारे जो IPS बने, IAS बने, बड़े बड़े लोग बने, हमने वो हमारे उद्योगपति बने, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो हमारे थे, उन्होंने अपना काम नहीं किया, उन्होंने समाज का काम किया है। तो इसीलिए भूमिहार को जागने की जरूरत है और भ्रम से निकलकर एक सही दिशा में जाने की जरूरत है। और जो लोग भी राजनीति की बात कर रहे हैं वे पहले शपथ लें कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, तभी यह समुदाय एक होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि वे खुद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए यह संगठन बनाने चले हैं, वह उचित नहीं है। समय की मांग है, भूमिहार को एक होना होगा और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भूमिहार को बीच पहले वार्ता की जरूरत है। उसी का हम आयोजन करने जा रहे हैं भूमिहार टॉक के माध्यम से। पूरे देश के टॉप भूमिहार जो कि कुछ विचार रखते हैं, विचारवान भूमिहारों की पहली मीटिंग होगी, उसके बाद फिर सारे समाज को जोड़कर एक बड़ी मीटिंग हम लोग बापू सभागार में करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत है
एक सवाल सर बताइएगा, अगर हम लोग देश की आज़ादी की बात करें तो जिस तरीके से ये सभी लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में किस तरीके से किसान आंदोलन की जिस तरीके से बातचीत की गई थी या फिर किसान आंदोलन जो किया गया था वो निश्चित तौर पर इतिहास गवाह है कि उसको भी भूमिहार ने ही लीड किया था, फ्रंट किया था। और आज उसी किसान आंदोलन को आज किसान मोर्चा के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो ये भूमिहार समाज का ही देन है। सर राजनीति में तो वर्चस्व बहुत रहा है भूमिहार समाज का, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भूमिहार समाज का राजनीति से जिस तरीके से उनका पतन होता चला जा रहा है और अब जो भी राजनीतिक दल हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है सर कि क्या भूमिहार समाज का आज के परिवेश में इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल का भूमिहार का कोई वैल्यू ही नहीं है जी। अभी जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो किसी भी पक्ष हो विपक्ष हो केंद्र में सत्ता में हो जी, सब लोगों का एक ही मानना है कि अन्य लोगों को आगे बढ़ाया जाए। भूमिहार तो मेरा वोटर है जी, तो वोटर है कि गुमान में भूमिहारों को एक साइड कर दिया गया है जी। भूमिहार का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहा जी, और उस अस्तित्व को जगाने के लिए भूमिहार की जो नई पीढ़ी है वो समझ भी नहीं पा रही है। उसको समझाने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया जी, उसको समझें और इस अत्याधुनिक युग में अपने आप को स्थापित करें। अपना वैल्यू क्या है, कद क्या है जी, वह समाज को पता कर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भूमिहार खड़ा होता है तो 100 लोगों का वह पालन कर सकता है, वह उसको सहयोग कर सकता है, वह एक रास्ता दिखा सकता है, वह संस्कार बता सकता है जी। तो अभी जो प्रचलन हो गया है तलवार और फरसा, वह नहीं, भूमिहार तलवार फरसा वाले नहीं है जी। भूमिहार ज्ञान से शस्त्र बनाते हैं। बिल्कुल, ज्ञान ही शस्त्र है और उसी शस्त्र का देन है कि आज जहाँ जहाँ एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर देखिए वो किसी भूमिहार की देन है जी। बीबी कॉलेजियर देखिए भूमिहार की देन है, SKMCS देखिए भूमिहार की देन है। तो भूमिहारों ने दिया है समाज को, लिया कहाँ है? भूमिहार के नाम से आप विदक जाते हैं, पीछे कहते हैं कि भूमिहार है। और भूमिहार शब्द मैंने जब भूमिहार टॉक का नाम रखा तो लोगों ने कहा कि भूमिहार नहीं रखिए, इसको जो है परामर्शी कीजिए। जी नहीं, भूमिहार बोलने में क्यों डरते हैं? जी, डायरेक्ट भूमिहार बोलिए, क्योंकि समाज आपको भूमिहार बोलता है, बभनवा बोलता है, भूमिहारवा बोलता है जी। तो वह कंसेप्ट चेंज करना होगा, लोगों को बताना होगा कि मैं आपके साथ हूँ और आपके समाज को मैं एक साथ लेके चलने का काम किया हूँ जी। तो आप हमसे घबराइए नहीं, हमारे साथ जुड़िए और एक बेहतर समाज की स्थापना कीजिए। बिहार सर एक और सवाल जो कि अभी हमारे मन में चल रहा है, जो कि ये हमारा निजी सवाल है, ये आपसे जानने की सर कोशिश करेंगे कि चूंकि आमतौर पर देखा गया था कि आज़ादी के बाद से देश में एक सबसे बड़ी महामारी आई जिसको हम लोगों ने कोरोना के नाम से जाना। कोरोना काल में अविनाश तिरंगा जी आप आते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, दौरा करते हैं, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं, आपका नाम पड़ जाता है ऑक्सीजन बाबा। आज परिवेश ये है सर कि भूमिहार समाज तितर बितर है, एकजुट नहीं है। तमाम राजनीतिक फ्रंट हो, चाहे वो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट हो या फिर भूमिहार ब्राह्मण राजनीतिक फ्रंट, अब आप लेकर सर आए हैं एक बहुत ही अच्छा चीज़ भूमिहार टॉक। क्या लगता है इसमें भी कामयाब होंगे जिस तरीके से आपने कोरोना में कामयाबी पाई थी? एकदम कामयाब हो गए। 38 जिला और भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बुद्धिजीवी भूमिहारों की जो अच्छी सोच रखते हैं उन लोगों की मैंने एक बैठक रखी है जी। उसमें अपनी परिचर्चा हुई कि हमारे समाज ने क्या दिया और आज हम कहाँ हैं, आगे क्या करना है। क्योंकि जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ राजनीतिक रैली और भीड़ जुटा देना ही समस्या का समाधान। भूमिहार समाज आक्रोशित क्यों है? समाज आक्रोशित है सर, इस चीज पे भी जानकारी लेनी चाहिए। आक्रोशित है, मैंने बताया ना कि पिछले 6-7 सालों से भूमिहार को बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है जी। और जो हमारे नेता जिन पर आस्था थी वे अपने सत्ता के लालच में जी उन्होंने भूमिहार का नोटिस नहीं लिया, जिसके कारण भूमिहार समाज शिथिल होते चल गया, चाल अपना भूल गया। घोड़ा जो है ना जी चाल भूल गया है, तो उसको फिर रास्ते पर लाना होगा उसको। और अगर भूमिहार जग गया तो फिर बिहार कहाँ होगा वो देखिएगा बिहार। सर एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल जहाँ से कि हम अपने चर्चा को समाप्त करेंगे, आपसे जानेंगे सर 12% यादव अगर अपनी पार्टी बना सकता है, 4% 5% के अगर कोई समाज के लोग अपने नेता चुन सकते हैं, तो क्या ब्राह्मण और भूमिहार जो 16% की सर आबादी है, बहुत ही सर संवेदनशील सवाल है सर, इस पे ध्यान से इसको सर समझिएगा, 16% ब्राह्मण और भूमिहार, क्या ब्राह्मण और भूमिहार 16% होकर भी अपनी पार्टी नहीं बना पाता है? क्या इसको आप विडंबना मानते हैं? और अगर विडंबना मानते हैं तो क्या आने वाले भविष्य में
क्या भूमिहार और ब्राह्मण समाज मिलकर एक नई पार्टी बनाकर क्या बिहार की दशा और दिशा को बदलने में कामयाबी हासिल करेगी सर? नहीं, नई पार्टी की जरूरत नहीं है। भूमिहार सिर्फ जग जाएगा तो सत्ता बदल जाएगी, क्योंकि भूमिहार अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करता है और एक भूमिहार 1000 वोट को प्रभावित करने की शक्ति रखता है, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल गया है जी। वो जिस दिन जग जाएगा सत्ता अपने आप बदल जाएगी। सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तिरहुत न्यूज़ के माध्यम से आप जो अभी जो कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं, आहूत करने वाले हैं भूमिहार टॉक के बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि भूमिहार टॉक आखिर है क्या? भूमिहार टॉक एक विचार है, भूमिहार क्योंकि संस्कृति है, भूमिहार एक संस्कार है। इस चीज़ को हम बताएंगे, वहाँ से अपने लोगों को एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि भूमिहार ने क्या दिया है इस देश को। हर मोर्चे पर सबसे आगे रहने का नाम है भूमिहार। अगर वह देश हित की बात है, समाज हित की बात है, तो सबसे पहले भूमिहार ही खड़ा नजर आता है जी। तो क्यों इसको आप छोड़ के चल रहे हैं? इसको आप सत्ता में जब तक लेकर नहीं चलेंगे तब तक आपकी सत्ता आगे नहीं बढ़ सकती, अच्छी सोच विकसित नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक पर एक बुद्धिमान लोग हैं। वह आपकी सरकार को अच्छी राय देंगे, एक रास्ता बताएंगे जी। तो इसलिए भूमिहार को जोड़ना है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा जो हैं, वो तलवार और फरसा के ओर न जाकर संस्कार और विद्या को शस्त्र बनाए, और जब यह शस्त्र बनेगा तभी बिहार का और देश का कल्याण। तो आपने सुना, ये थे अविनाश तिरंगा जी, जो कि किस तरीके से बड़े ही बेबाकी अंदाज में सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया कि भूमिहार समाज जिस तरीके से विगत कुछ वर्षों से जिस तरीके से उनका जो है शोषण होता चला आ रहा है, उनको अब अपने पहचान को पहचानने की ज़रूरत है और क्या उनकी भूमिका समाज में हो सकती है, इसके बारे में इन्होंने मुख्य तौर पर हमसे बात की। सर, हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एक मर्तबा फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन सर जी। धन्यवाद। हम परशुराम के वंशज है, आकाश धरा पर लाएंगे, यही हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आकाश को धरा पर लाएंगे, भूमिहार ही लाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तिरहुत न्यूज़ के लिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।